Hello friends, welcome to the next class of Learn English with Rosie Vittal. So find out errors में चलिए देखते हैं आज हम क्या सीखने जा रहे हैं. बट फॉर माई मिस्टेक्स, अगर मेरी गलतियाँ नहीं होती पास्ट में, आई वुड नॉट हैव बिकम वाइज़र, तो मैं नहीं बना होता ज़्यादा अक्लमंद. देर इज़ नो मिस्टेक इन दिस सेंटेंस. बट फॉर माई मिस्टेक्स पास्ट की बात करता है तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब्स आने चाहिए एंड नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है. तो आई वुड नॉट हैव बिकम वाइज़र, तो मैं ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हुआ होता. ये बात सच है कि गलतियाँ होती हैं, लेकिन जब हम गलतियों से प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं तो थोड़े ज़्यादा अक्लमंद होकर निकलते हैं, बशर्ते कि हम डिप्रेशन में ना चले जाएं. डिप्रेशन में नहीं जाए इसके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, भगवान से जुड़ना बहुत ज़रूरी है. ऑल दीज थिंग्स हेल्प अस. एनीवे, ही डज़ नॉट वॉश हिज डर्टी लिनन इन पब्लिक. वॉश वंस डर्टी लिनन इन पब्लिक, इसका मतलब होता है कि अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में सबके सामने बातें करना, जिससे कि हमारी इमेज ख़राब हो सकती है या लोगों को हमारी ज़िंदगी के बारे में पता चल सकता है. सो ये ऐसे ही आता है, ये एक एक्सप्रेशन है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स. वॉश वंस डर्टी लिनन इन पब्लिक मीन्स अपनी निजी ज़िंदगी की बातें सबके सामने डिस्कस करना. सो ही डज़ नॉट वॉश हिज डर्टी लिनन इन पब्लिक, यानी वो पब्लिक में अपनी प्राइवेट बातें, अपनी निजी ज़िंदगी की मुश्किलें वगैरह की बात नहीं करता है. लेस्ट कंजंक्शन है, कनेक्टर है, दो सेंटेंसेस के बीच में आता है. लेस्ट पीपल कम टू नो अबाउट हिज लाइफ, कि लोगों को कम टू नो मीन्स पता चलना, कि कहीं लोगों को उसके जीवन के बारे में पता ना चल जाए. अब लेस्ट के बाद क्या है, शुड यूज़ किया जाता है सब्जेक्ट के बाद. लेकिन अगर हम शुड को ना भी लिखें तो भी चलेगा, मतलब शुड को छिपाया भी जा सकता है. यहाँ पर द पीपल आना चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया के लोगों की बात नहीं. और लेस्ट द पीपल शुड, अभी आप ये मानकर चलिए कि हमें पीपल मतलब सब्जेक्ट के बाद शुड लिखना चाहिए. इस वाले सेंटेंस का मीनिंग हमेशा नेगेटिव होता है, लेकिन इसमें नॉट कभी नहीं लिखना चाहिए. अगर हम नॉट लिखेंगे तो गलत हो जाएगा. अगर हम ये कहेंगे कि लेस्ट द पीपल शुड नॉट कम, तो गलत हो जाएगा. लेस्ट द पीपल शुड कम टू नो अबाउट हिज लाइफ. शी विल नॉट क्विट. क्विट होता है हार मानना, तो वो हार नहीं मानेगी. हाउस एवर आर्डुअस द टास्क इज़. आर्डुअस मीन्स बोझिल, यानी मुश्किलों से भरा हुआ और थकाने वाला. तो चाहे काम कितना भी बोझिल क्यों ना हो, वो हार नहीं मानेगी. सो देर इज़ नो मिस्टेक. शी विल नॉट क्विट हाउस एवर आर्डुअस द टास्क इज़. यू शुड हैव नॉट इन्वाइटेड सो मैनी पीपल. तुमको इतने सारे लोगों को इनवाइट नहीं करना चाहिए था. नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है. यू शुड नॉट हैव इन्वाइटेड सो मैनी पीपल. वुड दैट शी डिड नॉट न्यू म्यूज़िक. काश वो म्यूज़िक ना जानती होती. मे बी नहीं जानने से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी, या नहीं जानना उसके लिए अच्छा होता. तो प्रेजेंट में इच्छा कर रहे हैं, पर क्योंकि ये इच्छा असंभव है पूरी होना, तो वी यूज़ पास्ट टेंस सेकेंड फॉर्म, यानी सिंपल पास्ट टेंस. लेकिन डिड के साथ कभी भी सेकेंड फॉर्म नहीं आती. डिड को सेकेंड फॉर्म पसंद नहीं, उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है. सो वुड दैट शी डिड नॉट नो म्यूज़िक, और उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. काश उसे म्यूज़िक ना आता होता अभी. मे बी म्यूज़िक जानने की वजह से उसको कोई प्रोग्राम या कोई जिम्मेदारी सौंप दी गई, तो वो उससे अब बच नहीं सकती. ही वुड रादर लीव द कंट्री. वुड रादर मतलब ज़्यादा पसंद करेगा. इसमें हम लाइक शब्द यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इन दोनों के इकट्ठे आने का मतलब ही होता है कि कोई व्यक्ति कोई एक काम करना दूसरे काम करने से ज़्यादा पसंद करेगा. सो ही वुड रादर लीव द कंट्री फॉर गुड. फॉर गुड मीन्स हमेशा के लिए. वो देश को हमेशा के लिए छोड़ देना ज़्यादा पसंद करेगा दैन कैच, पकड़ने की बजाय. एक सिंपल सा रूल बताती हूँ आपको. अगर एक सेंटेंस में कोई वर्ब है, जैसे अब ये वर्ब है और ये वर्ब है, जिसका कनेक्शन किसी व्यक्ति से है, मतलब नाउन या प्रोनाउन, देखिए सेंटेंस में देखिए कि कितने व्यक्ति कितने वस्तुओं की बात हो रही है, या कितने सब्जेक्ट हैं उस सेंटेंस में. अब जैसे यहाँ पर ये
वैसे तो ये वुड रादर के दोनों वर्ब्स का संबंध इसी सब्जेक्ट से होता है, तो इसको तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये काम और ये काम क्या इसने करना है, ये काम तो इसी ने करना है कि वो कंट्री को छोड़ देना ज़्यादा पसंद करेगा फॉर गुड, हमेशा के लिए, दैन पकड़े जाने की बजाय। कैच का मतलब तो सिर्फ पकड़ना होता है, तो इसने नहीं पकड़ना किसी को, ये पकड़ा जाए इसकी बजाय वो देश को छोड़ देना ज़्यादा पसंद करेगा। तो यानी सेकंड वाला पार्ट पैसिव वॉइस में होना चाहिए। तो पैसिव वॉइस दो चीज़ों के बिना नहीं बनता, बी प्लस थर्ड फॉर्म, सो दैन बी कॉट। फॉर हाउ लॉन्ग वर दे वेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट। फॉर हाउ लॉन्ग, कब से वे चीफ गेस्ट का इंतज़ार कर रहे थे। फॉर हाउ लॉन्ग आप दूसरे टेंसेस में भी लगा सकते हो, जैसे हम कहते हैं फॉर हाउ लॉन्ग डू यू डू एक्सरसाइज, आप कितनी देर एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन अगर फॉर हाउ लॉन्ग के बाद कॉन्टीन्यूस टेंस आ रहा है तो वो हमेशा परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में बनता है। ये इज, एम, आर, वाज, वर और आईएनजी नहीं इसके बाद यूज़ होता है। सो फॉर हाउ लॉन्ग हैड दे बीन, दो हेल्पिंग वर्ब्स लगाने पड़ेंगे क्योंकि इस टेंस का नाम क्या है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यू हैव टू यूज़ टू हेल्पिंग वर्ब्स। सो हैड दे बीन, क्योंकि ये पास्ट में था तो हम हैड बीन ही लिखेंगे, हैज़ हैव बीन नहीं लिखेंगे। सो फॉर हाउ लॉन्ग हैड दे बीन वेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट। ही टेल्स लाइज अबाउट हिज स्टडी, वो झूठ बोलता है अपनी पढ़ाई को लेकर, पढ़ाई के बारे में। लेस्ट हिज पेरेंट्स शुड नॉट कम टू हिज स्कूल, अभी हमने यहाँ पढ़ा था लेस्ट के बाद मैंने आपको बोला था नॉट कभी भी नहीं आता, पर इसका मीनिंग बाय डिफ़ॉल्ट ये नेगेटिव ही होता है, बट हमको नॉट लिखना नहीं है। सो लेस्ट हिज पेरेंट्स शुड, अब हम यहाँ शुड लिखते तो हैं लेकिन हिंदी में चाहिए वर्ड बोला नहीं जाता। ये रूल है कि लेस्ट के बाद शुड आता है सब्जेक्ट के बाद, पर आप चाहें तो शुड को छिपा सकते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा कि जो वर्ब है वो शुड को ध्यान में रखकर ही लिखना है। भले ही आप शुड को दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन वर्ब अकॉर्डिंग टू शुड, मतलब शुड को दिमाग में रखकर ही लिखना है। सो लेस्ट हिज पेरेंट्स शुड कम टू हिज स्कूल, ये नॉट नहीं आएगा। वो अपनी पढ़ाई को लेकर झूठ बोलता है कि कहीं उसके पेरेंट्स उसके स्कूल में ना आ जाएं। दिस मूवी इज़ इनफ लॉन्ग टू बोर यू, यानी ये फिल्म इतनी लंबी तो है, इनफ मीन्स पर्याप्त, काफ़ी, मतलब इतनी लंबी तो है, टू बोर यू कि तुम्हें बोर कर दे। दिस मूवी इज़, पहले यहाँ पर इसकी अच्छाई या बुराई आएगी, इनफ बाद में आएगा। सो दिस मूवी इज़ लॉन्ग इनफ टू बोर यू, जब इनफ आता है तो ये पीछे वाले इन्फिनेटिव का मीनिंग पॉजिटिव होता है। अगर आप इनको डिटेल में समझना चाहते हैं इनफ और TOO वाले सेंटेंसेस, तो मैंने इन्फिनेटिव की जो वीडियोस हैं लॉन्ग वीडियोस, उसमें ये डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो दिस मूवी इज़ लॉन्ग इनफ, इतनी लंबी तो है कि टू बोर यू, तुम्हें बोर कर दे। टू आस्क डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस मडल अ कैंडिडेट, मडल मीन्स होता है जैसे कंफ्यूज कर देना। अब कंफ्यूज करता है कौन, टू आस्क डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। अब हमारा सब्जेक्ट एक व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, और एक क्रिया, एक वर्ब भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। जब कोई वर्ब हमारा सब्जेक्ट होता है तो उसकी शक्ल दो तरीके से हो सकती है, या तो 2+ फर्स्ट फॉर्म मतलब इन्फिनेटिव, या फिर आईएनजी यानी जेरेंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इन सब टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में वीडियोस बनी हुई हैं, देख सकते हैं। अब ऐसे सेंटेंसेस का मीनिंग समझना है तो पहले आप एंड में जाइए कि जो हमारा मेन वर्ब है, कंफ्यूज करता है एक कैंडिडेट को क्या, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछना या पूछे जाना। मतलब कैंडिडेट कब कंफ्यूज होता है, जब वो खुद डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछता है या उससे पूछा जाता है। जब उसके साथ ऐसा होता है, जब उससे पूछा जाता है, तो दैट मीन्स ये पैसिव वॉइस में होना चाहिए। तो पैसिव वॉइस दो चीज़ों के बिना कभी भी नहीं बनता, B+ थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस को बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए आप पैसिव वॉइस वाली लॉन्ग वीडियोस ज़रूर देखिए, जिसमें पहली वीडियो में तो मैंने पैसिव वॉइस का मीनिंग समझाया है, कब यूज़ होता है। हम एक्चुअली पैसिव वॉइस को ठीक से समझते ही नहीं, हम सोचते हैं कि बस पेपर में सेंटेंस आता है एक्टिव वॉइस में, हमने बस उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है, इससे ज़्यादा पैसिव वॉइस का कोई काम नहीं है। ऐसा नहीं है, आप एक बार वो वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा कि पैसिव वॉइस क्या होता है, उसकी क्या वैल्यू होती है और वो क्यों यूज़ होता है। टू बी आस्क्ड डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस
अब यहाँ पर एक और मिस्टेक है, मडल्स। आपको कभी कभी एक ही सेंटेंस में दो दो तीन तीन मिस्टेक्स मिलती होंगी, वो मैं इसलिए देती हूँ ताकि उस चीज़ से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं सारे ही एक बार में क्लियर हो जाएं। हो सकता है एग्ज़ाम्स में ऐसे नहीं आता होगा कि एक सेंटेंस में दो दो तीन तीन मिस्टेक्स हों, लेकिन क्योंकि मुझे सारे उसके एस्पेक्ट्स आपको क्लियर करने हैं, सो दैट इज़ वाई आई गिव यू 2 or 3 मिस्टेक्स इन अ सेंटेंस, यू नो। अब जब भी आपका सब्जेक्ट ये हो, कोई एक्शन, कोई वर्ब, तो ये इट के बराबर होता है। तो जो वर्ब इट के साथ लगता है वही इसके साथ लगना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लास्ट में देखते हैं क्वेश्चंस आ गया तो यहाँ पर मॉडल आएगा। कैंडिडेट को मॉडल कौन करता है, पूछे जाना। ये है हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो जब भी आपका सब्जेक्ट कोई वर्ब होगा तो जो आपका मेन वर्ब है जिससे हमें टेंस पता चल रहा है वो हमेशा इट को ध्यान में रख कर लगे। तो इट के साथ क्या आएगा, इट मॉडल्स। इट हमको कहीं लिखना नहीं है, ये इट के बराबर ही है। टू बी आस्क्ड डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, मुश्किल प्रश्न पूछे जाना, ये बात, ये चीज़ मडल्स अ कैंडिडेट, एक उम्मीदवार को, एक कैंडिडेट को कंफ्यूज कर देता है। सो उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी वीडियो, कुछ नया सीखा होगा। कुछ सीखा है तो फिर दूसरों को भी सिखाइए जिनको इनकी ज़रूरत है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।